Hello students, let's start with our today's practical. Today I have taken another question from the Lucknow University question paper which says that you have to calculate or fit a straight line trend using the least square and also estimate the trend of the production for the next 2 years. This means this question from the chapter time series and you have to use the method of secular trend टू फिट अ स्ट्रेट लाइन. अब आपको जब हमने स्टार्टिंग में बताया था टाइम सीरीज में तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ लीस्ट स्क्वायर एक मेथड होता है और उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो होते हैं, या तो आपसे क्वेश्चन में पुटअप करेगा स्ट्रेट लाइन से सॉल्व करने के लिए या फिर आपसे क्या कह सकता है पैराबोलिक मेथड से सॉल्व करने के लिए. सो दिस इज़ अ फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन. लेट्स स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशन. आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है. लेट्स वर्क ऑन दिस कॉन्सेप्ट. At initial stage I have written the year and the production. Obviously the production will be called as our y. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपनी y की वैल्यू बोलेंगे. फिर x को डिटरमाइन करने के लिए हम जैसे अज्यूम मीन में निकालते थे, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन निकालते थे, बस वही चीज़ हमें करना है. तो यहाँ पे देखिएगा मैंने अज्यूम्ड किसको किया हुआ है, 1994 को हमने क्या ले लिया है, बेसिस अपना अज्यूम किया हुआ है. और x की वैल्यू निकालने के लिए ईयर में से 1994 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे. दैट मीन्स 1990 माइनस 1994, तो वैल्यू कितनी हो गई, -4. देन 1992 माइनस 1994, तो वैल्यू कितनी हो गई, -2. 94 माइनस 94 इज 0. इस तरह से आपने सॉल्व कर दिया, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x. तो आपको x मिल गया. y प्रोडक्शन दे ही रखा है, तो x का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16. 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4. 0 विल बी 0, 2 विल बी 4 एंड 4 विल बी 16. देयर आफ्टर यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई. आपको क्या चाहिए होगा, एक्स वाई. तो x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है एंड y की वैल्यू यहाँ पे गिवन है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई. दैट इज 18 इंटू -4 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 72. 21 इंटू 4 इज इक्वल्स टू -42 और 23 इंटू 0 0. 27 इंटू 4 इज 54. 16 इंटू 4 इज अगेन 64. सॉरी 27 इंटू विल बी इक्वल टू 54. ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से मैंने सॉल्व करी है. तो दैट मीन्स कि हम x कॉलम और y कॉलम को क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल के क्या चीज़ कैलकुलेट कर लिया जाएगा, x एंड y हम कैलकुलेट कर लेंगे. देयर आफ्टर वी हैव टू कैलकुलेट, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन फिट करना है तो वी हैव टू कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. हमें इसी इक्वेशन तो प्लेस करना है और इसको प्लेस करने के लिए वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b. और a और b की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए वी विल बी यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन. ये जो इक्वेशन सामने दे रखी है हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे. तो हमने पहली इक्वेशन क्या ली है, समीशन y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समीशन x. तो हमने इक्वेशन को यहाँ पे लिया. समीशन y की वैल्यू थी 105 जो कि हमने ऊपर सॉल्व किया. नंबर ऑब्जर्वेशन वॉज 5a एंड समीशन x वॉज 0. तो ऑब्वियसली ऑन सॉल्विंग द वैल्यू वी गेट एज a एज 21. whereas in putting the values in the second question we get as समीशन एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी, 4 इज इक्वल्स टू ए समीशन एक्स, जहाँ पे ए समीशन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. एंड बी समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 40b. therefore b is equals to how much, 0.1. hence we have to place the values in this form. तो हमने इक्वेशन में प्लेस कर दिया, कितना हो गया, a की वैल्यू कितनी थी, 21 प्लस 0.10 ब्रैकेट्स x. इज दैट क्लियर. तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन प्लेस कर दी. अब आपको सारी डेटा को क्या करना है, फोरकास्ट करना है. वैसे पेपर में तो आपसे सिर्फ नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए फोरकास्टिंग कह रहा है तो हम उस पर भी हम दिखा देंगे, लेकिन बाई चांस अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है कोशिश करिएगा कि आप करंट ईयर्स के भी जो क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उनके ईयर को भी आप क्या कर देना, फोरकास्ट कर देना या उनके लिए स्ट्रेट लाइन फिट कर दीजिए. तो बहुत ईजिली तरीके से होगा. हम फिर वापस अपने क्वेश्चन के पास जाएंगे. वहाँ पे ऊपर हेडिंग देखिए हमने क्या लिखा, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स हमने लिख दिया. अब आपको कुछ नहीं करना है. a की वैल्यू 21 गिवन ही थी, b की वैल्यू 0.01 दिया हुआ था, x की वैल्यू कितनी हो गई, 0.4, वो हमने प्लेस कर दिया. ऑन सॉल्विंग द वैल्यू वी गेट एज 20.6. तो हर बार x की जगह आपको कौन सी वैल्यू प्लेस कर दें, इस वाले कॉलम से क्या करना होगा, बार बार x की वैल्यू को चेंज करके हर एक की वैल्यूज़ क्या कर लोगे, आप कैलकुलेट कर लोगे. इज दैट क्लियर. अब आपको क्या करना है, एस्टिमेट करना है. थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एस्टिमेशन कैसे होगा. एस्टिमेशन में आपको देखिए हमसे क्या क्या रखा है, देखिए यहाँ पे मैं 2 नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का ही मैं क्या कर रहा हूँ, एस्टिमेशन कर रहा हूँ. जैसे कि वहाँ पे ट्रेंड चल रहा था वैसे हम यहाँ पे भी एस्टिमेट करेंगे. जैसे 1988 ऊपर 1986 था तो नेक्स्ट 2 ईयर्स कितना हो जाएगा, ये 2000 और यहाँ पे ये कितना हो गया, 2002. ये ध्यान रखा होगा. मैं एक बार यहाँ से लिख के दिखाता हूँ. हाँ 98, तो आपने यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2000 ये हो गई और नीचे कितना हो गया, 2002. नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना, अब आप नोटिस करोगे कि x का ट्रेंड देखिए 2-2 के गैप पे है. कितने पे, 2-2 के. तो यानी कि 98 के बाद अगर इधर का गैप है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो जाएगी. और इसके बाद की वैल्यू की अगर हम बात करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8. इज दैट क्लियर.
तो 6 एंड 8 हमारा क्या हो गया, एक्स की वैल्यू। सिंपल सा एक हमारा जो सीरीज़ फॉलोअप हो रही थी वो आप देखो हर एक में कितना दो दो की वैल्यू से हमारा डेटा क्या कर रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। दैट मीन्स 2002 की भी वैल्यू क्या करेगी, दो दो से हमारी इंक्रीज़ करेगी। तो बस अब आपको क्या करना है, सिंपल से अपने डेटा को यहाँ पे प्लेस कर देना है और अपनी इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट। क्योंकि आपको पता है 2000 के लिए वैल्यू कितनी एक्स कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है, और 2008 के लिए वैल्यू कितनी हो सकती है, 8। जस्ट प्लेसिंग द वैल्यूज एंड वी कैन गेट द आंसर एज 21.6 and 21.8. Hope this point is clear to everyone. Thank you, students.